बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामिन नाज़रीन, रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है, खुशियों के लम्हात हैं। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मुबारक वक़्त करीब आ रहा है। सुन्नी मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की खुशी में बतौर शुक्र महाफ़िल मिलाद का इनेकाद करते हैं। वहीं दूसरे फ़िरक़े यानी वहाबी देवबंदी हज़रात सुन्नी मुसलमानों को रोकते हैं और नए नए फतवों से नवाजते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि सुन्नी मुसलमानों की जानिब से नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को ईद का दिन कहा जाता है और बतौर एतराज़ बतौर तंस ये कहते हैं कि ईद की नमाज कितने बजे होगी। इस्लाम के अंदर तो दो ईदों का तस्वुर है, तीसरी ईद कहीं नहीं है। वहाबी देवबंदी हजरात की ये जिहालत है। हदीस पाक में महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को ईद का दिन फरमाया है। कुरान पाक का मुताला करें तो कुरान पाक में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और उनके उम्मतियों पर जिस दिन दस्तरखां का नुज़ूल हुआ, ईदन के अल्फाज कुरान पाक में मौजूद हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और उनके उम्मतियों पर दस्तरखां का नुज़ूल हो तो वो उनके लिए ईद यानी खुशी का दिन हो सकता है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनके सदके रब ताला ने गुमराहियों से निकालकर रोशनियों की तरफ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले आए, वो अगर दुनिया में तशरीफ़ लाएं तो मुसलमानों के लिए ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता। हम ईद का दिन नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को कहते हैं, लुग़वी तौर पर खुशी के माना में महमूल करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में वहाबी फ़िरक़ा की एक वीडियो ज़ेर बास होगी। इंशाअल्लाह मुख्तसरन उसके ऊपर गुफ्तगू करता हूँ और फिर वीडियो के आखिर में इंशाअल्लाह वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। मामला इस तरह है कि वहाबी फ़िरक़ा के कंपनी नंबर 1 यानी वहाबी गैर मुक़ल्लिद, जो फ़ी ज़माना अपने आप को अहले हदीस समझते हैं और अपनी किताबों में लिखते हैं और अपने आप को कहलवाते हैं गैर मुक़ल्लिद, इनके दो मौलवियों का आपस में मुनाज़रा हुआ। दूर की बात नहीं है, ये गुज़िश्ता दिनों की बात है। उस मुनाज़रा के अंदर वहाबी फ़िरक़ा के मौलवी हाफ़िज़ उमर सिद्दीक़ बहुत बड़े मुनाज़िर हैं वहाबियों के, और दूसरे शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी, ये भी वहाबी फ़िरक़ा के मौलवी हैं, आपस में एक ही मसलक के हैं, मुखालिफ नहीं हैं। हाफ़िज़ उमर सिद्दीक़ साहब शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब को यज़ीदी और इसके अलावा नासबी के लक़ब से नवाजा करते थे। मुनाज़रा में गुफ्तगू करते हुए हाफ़िज़ उमर सिद्दीक़ ने नासबी कहने से रुजू किया, तो जब शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब की गुफ्तगू की बारी थी तो उसमें उसने खुशी का इजहार करते हुए नारे भी लगाए और कहा, ये हमारे लिए आज खुशी का दिन है और ईद का दिन है, इस वजह से आज हम मदरसे में छुट्टी देंगे वगैरह वगैरह। तो उसमें ईद का लफ्ज़ ये बोला गया। हमसे तो ये सवाल करते हैं कि इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, तीसरी ईद तुमने कहाँ से निकाल ली? अगर है भी ईद तो ईद की नमाज कितने बजे पढ़ी जाएगी? शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी फ़िरक़ा वहाबिया में बहुत बड़ी शख्सियत है, कोई आम बंदा नहीं है उनका। तो जब हाफ़िज़ उमर सिद्दीक़ नासबी कहने से रुजू कर ले तो ये शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी के लिए खुशी का दिन है और ईद का दिन है, बाकायदा ईद के लफ्ज़ मौजूद हैं। तो अब हम इनसे नहीं पूछ सकते कि भाई इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदों का तस्वुर है, ये अब तीसरी ईद तुमने कहाँ से निकाल ली?
ہم سے پوچھتے ہو عید کی نماز کتنے بجے ہے، تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں بھئی آپ نے یہ عید کی نماز کتنے بجے پڑھی تھی، ذرا ہمیں بھی بتا دیتے۔ جو تم نے عید کی نماز پڑھی ہے اور باقاعدہ ویڈیو کے اندر لفظ موجود ہیں یہ عید کا دن ہے، تو عید کی نماز کتنے بجے آپ نے پڑھی ہے؟ یا اس طرح تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے دین کچھ اور ہے اور آپ کے لیے کچھ اور ہے، ہم اگر کام کریں وہ بدعت ہو جائے، غیر شرعی ہو جائے، تم اگر وہ کام کرو تو وہ شرعی بن جائے۔ اور دوسری بات، حافظ عمر صدیق، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ ان کے گھر کے معاملات ہیں، کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، اس طرح میں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ اگر حافظ عمر صدیق صاحب شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور اس کے ماننے والوں کو ناسبی کہنے سے رجوع کر لیں تو یہ ان کے لیے عید کا دن بن سکتا ہے۔ تو جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے صدقہ سے رب تعالیٰ نے گمراہیوں سے نکال کر ہمیں ہدایت کی طرف لے آئے، جن کے صدقہ سے قرآن ہمیں ملا، نماز ہمیں ملی، عبادت اور ریاضت ہمیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ اگر دنیا میں تشریف لائیں تو یہ سنی عوام کے لیے، سنی مسلمانوں کے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ یاد رہے کہ عید ہم لغوی معنی میں لیتے ہیں، خوشی کے معنی میں لیتے ہیں، جس طرح کہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے لیا ہے، وہ اگر ان کے لیے ناجائز نہیں ہے، غیر شرعی عید نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یہ جو عید ہے ہمارے لیے تو یہ بھی غیر شرعی نہیں ہے۔ اب ان کی ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بات ختم، آپ سے اختلاف نہیں ہے۔ جس طرح پہلی بات میں آپ نے کہا علماء اہل حدیث ناسبی نہیں ہے، ہم نے آپ کو سلام کیا ہے کہ آپ پہلے جھوٹ بولتے تھے، علماء پر اتہام بازیاں کرتے تھے، جہالت کا اظہار کرتے تھے، علماء دشمنی کا اظہار کیا۔ آج ہماری وجہ سے، میری وجہ سے الحمدللہ، ہم ابو یحییٰ صاحب کی وجہ سے آپ نے علماء اہل حدیث کو ناسبیت سے بری قرار دیا۔ یہ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ الیوم یوم العطلہ، آج مدرسے میں چھٹی کرا دے خوشی کی وجہ سے۔ آج تو عید ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرا اور آپ کا اختلاف اس بات پر تھا۔ حافظ صاحب ہمیں تکلیف مجھے اس بات کی، آپ نے کتنے عرصہ کتنی باتیں کی ہیں، کبھی میں نے جواب دیا؟ بتائیں، نہیں دیا آپ کو جواب۔ کیوں؟ اس لیے ہم درگزر کرنے والے لوگ ہیں، ہم معاف کرنے والے لوگ ہیں، ہم